Hello fellas, welcome to this video. The date today is 11th of July 2026. कल that is on 10th of July 2026 मैंने दो ट्रेड्स प्लेस किया था, दोनों प्रॉफिट में क्लोज हुआ था। क्या लॉजिक था उन ट्रेड्स के पीछे? और एक अच्छी बात ये हुई कि कल मैंने मेरे फंडिंग पिप्स के 5 के 2 स्टेप इवालुएशन स्टेज को पास कर दिया है, दोनों स्टेज को। तो फाइनली मुझे फंडेड stage मिल गया. So I'll be reviewing that too. So let's get into the charts. So this is the 5 minute chart of XAU USD, that is gold. कल मैंने यहाँ पे दो शॉर्ट पोजीशंस बनाया था। तो पहला ट्रेड मैंने at around not at around exactly at 2:33 a.m. को एंट्री किया था। टाइम विच आई विल बी टेलिंग यू विल बी बेस्ड ऑन न्यूयॉर्क टाइम। जैसे मैं 2:33 a.m. बता रहा हूँ, दैट इज बेस्ड ऑन न्यूयॉर्क टाइम। यहाँ पे आप देख सकते हो UTC4 न्यूयॉर्क 2:33 a.m. यहाँ पे कहाँ होगा? अगर आप ध्यान दोगे तो ये जो कैंडल है, अगर मैं जूम करूं तो यह यहाँ पे ये जो बेयरिश 5 मिनट कैंडल है 2:30 का, इसी यही कहीं पे मैंने एंट्री बनाया था, इसी कैंडल पे मैंने मेरा एंट्री बना था। और आपको पता है कि मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड बस 1:1 है। तो यहाँ पे मेरा लॉजिक क्या था एंट्री का? सो लॉजिक वाज माय यूजुअल लॉजिक विच आई यूज एवरी सिंगल टाइम। तो यहाँ पे देख सकते हो 5 मिनट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर टुवर्ड्स अपसाइड का इनवैलिडेशन पे मैंने एंट्री किया था। यहाँ पे ये जो स्विंग हाई है, ये जो रेड लाइन है, यहाँ पे ये जो 5 मिनट का स्विंग हाई है, तो इसे जब मार्केट ने ले लिया तो दैट मीन्स 5 मिनट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर टुवर्ड्स अपसाइड हो गया था। जब मार्केट रिट्रेस मार के नीचे आ रहा था, तब मैंने एक्सपेक्ट किया कि ये जो 5 मिनट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर टुवर्ड्स अपसाइड है, उसका इनवैलिडेशन हो सकता है। पर मैंने क्यों एक्सपेक्ट किया कि ये ऊपर नहीं बल्कि नीचे जाएगा? एंड देयर इज अ रीजन फॉर दैट टू। तो यहाँ पे अगर हम 1 आवर टाइम फ्रेम में जाएंगे तो 1 आवर टाइम फ्रेम में जाएंगे तो मेरा एंट्री पॉइंट वाज इन दिस एरिया। तो अगर आप यहाँ ध्यान दोगे, so for those who are new, I follow ICT logic. So ICT logic के अनुसार यहाँ पे 1 आवर फेयर वैल्यू गैप है। ये जो ऑरेंज बॉक्स जो दिख रहा है, दिस इज 1 आवर फेयर वैल्यू गैप। तो जब मैंने एक्सपेक्ट किया कि मार्केट नीचे जाएगा, तो मैं क्यों एक्सपेक्ट कर रहा था? आई वॉज एक्सपेक्टिंग दैट सिंस मार्केट हैज स्टेप्ड इनटू दिस 1 आवर फेयर वैल्यू गैप, देयर इज अ चांस दैट इट विल पुश मार्केट डाउन। एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड। मार्केट को बहुत नीचे पुश किया इसने। सो व्हाइल मार्केट वाज हियर, यहाँ पे आप देख सकते हो दिस दिस ऑरेंज बॉक्स, यहाँ पे मार्केट टैप किया और उसके बाद रिएक्शन मार्केट ने अच्छा रिएक्शन दिया नीचे की ओर। और तभी मैंने ये जो 5 मिनट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर टुवर्ड्स अपसाइड का इनवैलिडेशन एक्सपेक्ट किया और उसी लॉजिक पे मैंने सेल साइड का पोजीशन बनाया। मेरा मेरा नियरेस्ट ड्रॉन लिक्विडिटी वाज दिस। यहाँ पे ये जो रेड कैंडल रेड लाइन है, दिस वाज माय नियरेस्ट ड्रॉन लिक्विडिटी, दैट्स द इजीएस्ट ड्रॉन लिक्विडिटी। पर यहाँ पे मेरा 1:1 नहीं हो रहा था, इसलिए थोड़ा देर तक मुझे होल्ड करना पड़ा। प्रॉफिट बुकिंग मैंने 4:30 AM को किया। दैट मीन्स ऑलमोस्ट 2 आवर्स वेट किया 1:1 ट्रेड के लिए। दैट वाज पैथेटिक बट ओके, मुझे अंत में प्रॉफिट मिला। जस्ट मोर देन 1:1, आई थिंक इट वाज मोर देन 1:1। आई वाज एमिंग फॉर 1:2, पर उतना तक होल्ड करने का पेशेंस मुझ में नहीं था, तो 1:1 पे बुक किया। ये ट्रेड मैंने मेरे दो अकाउंट्स में लिया था। दोनों मेरा फर्स्ट स्टेज स्टूडेंट अकाउंट्स है, 5K का, एक फंडिंग पिप्स और एक फाइवर्स का। उसे दिखाऊंगा मैं। पहले फाइवर्स का दिखाता हूँ। अरे ये क्या हो गया? तो चलते हैं फंडिंग पिप्स का, उसे लोड होने दे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फंडिंग पिप्स में अभी मेरे पास 3 अकाउंट्स है। एक ये जो फेस 1 का अकाउंट, इसे दिखाऊंगा मैं। यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज द फेस 1 अकाउंट। तो यहाँ पे कल जो मैंने ट्रेड प्लेस किया था, दैट वाज माय वेरी फर्स्ट ट्रेड। यहाँ पे आप देख सकते हो स्टार्ट डेट इज जुलाई 10th और कल का ट्रेडिंग डे वाज जुलाई 10th। और यहाँ पे आप देख सकते हो 10th of July आई टुक 3 ट्रेड्स, प्रॉफिट 284.50। सो 3 ट्रेड्स। एक और ट्रेड मैंने न्यूयॉर्क सेशन में लिया था, उसको बाद में उसका डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो $284 प्रॉफिट, दिस इज द वेरी फर्स्ट ट्रेड। एंड
यहाँ पे जो फाइवर्स का है, ये आ गया, लोड हो गया। तो फाइवर्स में मेरा लॉस चल रहा है, ये 5K का जो अकाउंट है उसमें मेरा अभी फिलहाल मैं ड्रॉडाउन में हूँ, भयानक ड्रॉडाउन में। यहाँ पे आप देख सकते हो इक्विटी इज $4,638, PNL इज -$361। सो यहाँ पे मैं बहुत बुरी तरह से ड्रॉडाउन में हूँ, पर कल प्रॉफिट में था। और क्योंकि मेरा पास मेरे अकाउंट में बस 63 या $65 ही रह गया था अकाउंट ब्लो होने से, तो मैंने उसे रिस्क किया था और 1:1 के लिए प्रॉफिट बुक किया था। सो yesterday आई बुक्ड $75 प्रॉफिट, जस्ट मोर देन 1:1। तो यहाँ पे इक्विटी अभी थोड़ा सा क्लाइम हुआ है 4,638। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये ब्लो हो जाएगा। सो दिस इज ये अभी मुश्किल सिचुएशन में है ये अकाउंट। और अपना फंडिंग पिप्स का मैं रिव्यू देता हूँ, मीन्स मेरे जो अकाउंट्स है उनका अपडेट दूंगा मैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक 5K का फेस 1 अकाउंट है जो अभी मैंने आपको दिखाया, और उसके बाद यहाँ पे फेस 2 का अकाउंट मैंने कल पास किया था। एक्चुअली इस अकाउंट को मैंने 8 तारीख को ही पास कर दिया था, 8 जुलाई, पर क्योंकि यहाँ पे मिनिमम ट्रेडिंग डेज रिक्वायरमेंट 3 है, तो मुझे 3 ट्रेडिंग डेज और वेट करना था। यहाँ पे आप देख सकते हो 8 को मेरा $269 का प्रॉफिट हुआ था। डेट मीन्स $250 का आपको प्रॉफिट बनाना होता है, पर उससे ज्यादा मैंने बना दिया। 9 तारीख को एक छोटा सा ट्रेड लिया, बस मिनिमम ट्रेडिंग डेज रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए, और कल 10 तारीख को उसमें भी एक छोटा सा ट्रेड लिया था, बस मिनिमम ट्रेडिंग डेज रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए। एंड फाइनली आई हैव पास दिस अकाउंट। और इसे पास करने के बाद फंडिंग पिप्स का ये एक अच्छा चीज है कि जल्दी हो जाता है सब कुछ। तो मुझे फंडेड अकाउंट मिल गया है, यहाँ पे आप देख सकते हो 2 स्टेप मास्टर अकाउंट मिल गया है। इसमें मेरा रिवॉर्ड साइकिल मैंने बाई वीकली रखा हुआ है, क्योंकि मेरे पास और एक फंडेड अकाउंट है फंडिंग पिप्स में। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो अकाउंट है ऑन गोइंग, यहाँ पे मैंने $304 का प्रॉफिट किया हुआ है, पर क्योंकि मेरा रिवॉर्ड साइकिल मंथली है तो मैं वेट कर रहा हूँ। नेक्स्ट रिवॉर्ड मुझे जुलाई 15 को ही मैं रिक्वेस्ट कर पाऊंगा। सो आई विल बी रिक्वेस्टिंग पे आउट फ्रॉम दिस अकाउंट ऑन जुलाई 15। सो मेरे पास समरी 2 फंडेड अकाउंट्स है और एक इवैल्यूएशन फेज में चल रहा है। और मेरा फाइवर्स में इसमें भी मेरे पास 2 अकाउंट्स है। एक अकाउंट फंडेड अकाउंट है, उसमें मैंने रिक्वेस्ट किया था $220 का पे आउट ऑन 3 जुलाई 2026, और अभी 11 जुलाई हो गया है, अभी तक पे आउट नहीं आया है। ये फाइवर्स का मुझे पसंद नहीं है, डिले बहुत होता है इसमें, पता नहीं, दैट्स माय एक्सपीरियंस। क्योंकि 3 को मैंने रिक्वेस्ट किया था, अभी तक 11 जुलाई हो चुका है, अभी तक उन्होंने मुझे मेरा जो पे आउट है वो दिया नहीं है। और मेरे पास यहाँ पे 5K का इवैल्यूएशन स्टेज भी है। सो गोइंग फॉरवर्ड आई डोंट थिंक आई विल बी रियली कीन टू टेक मोर अकाउंट्स इन फाइवर्स। फाइवर्स मैंने इसलिए लिया था क्योंकि बहुत सभी लोग कहते हैं कि दिस इज वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म्स, बट देयर्स a con to this platform, that's they delay things। मीन्स अगर आपको फर्स्ट फेस अकाउंट से सेकंड फेस अकाउंट जाना होता है, उसमें भी थोड़ा डिले होता है, मैंने एक्सपीरियंस किया है इसमें। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पास कितना अकाउंट्स था, आप देख सकते हो अकाउंट्स तो था 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऑलमोस्ट 9 अकाउंट्स मैंने इसमें खरीदा हुआ है। और फंडेड स्टेज तक मैंने 2 बार पहुंचा है इसमें। सो आई every time means in my experience, I don't know about the experience of other traders, पर मेरे एक्सपीरियंस में, क्योंकि मैंने 2 बार इसमें फंडेड स्टेज तक पहुंचा हूं, तो फर्स्ट स्टेज से सेकंड स्टेज जाने के लिए, फिर सेकंड स्टेज से फंडेड स्टेज पहुंचने के लिए डिले होता है इसमें कंपेयर टू फंडिंग पिप्स। फंडिंग पिप्स में जैसे आपने देखा कल मैंने पास किया था और आज मुझे मिल ही गया अपना फंडेड अकाउंट, पर ऐसा I cannot expect in Fiverr. So that's the difference I would say for those who want to know firsthand wisdom. So that's the update। और मेरे जो ये अकाउंट में मैंने जो दूसरा ट्रेड लिया था वो भी सेम ही लॉजिक था, सेम लॉजिक विच आई यूज्ड हियर।
ये लंदन सेशन का ट्रेड में मैंने जो लॉजिक यूज किया था, सेम लॉजिक मैंने ये न्यूयॉर्क सेशन का ट्रेड में भी यूज किया था। इसमें भी 1:1। सो एंट्री टाइम वाज 9:25 AM, गोल्ड में ही था। सो 9:25 AM विल बी इन दिस कैंडल। 9:25 AM, ये जो 9:25 विल बी इन दिस कैंडल। ये जो बड़ा सा बेयरिश कैंडल नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है। सो इसमें बना था अराउंड 9:25 ओपन में ही बन गया था मेरा, ओपन में बन गया था। और मैंने इसे इसे होल्ड किया था। 1:1 से थोड़ा कम ही था। ये जब रिट्रेसमेंट मार्केट ऊपर जा रहा था, मैंने अपना पोजीशन कट कर दिया था। 1:0.8 या फिर 0.9 RR ऐसा कुछ था। तो इसमें लॉजिक किया था, लॉजिक वाज सेम। रेड लाइन का अगर हम लेंगे तो यहाँ पे ये जो रेड लाइन है, उसे जब मार्केट ने ले लिया तो 5 मिनट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर टुवर्ड्स अपसाइड हो गया। पर जब ये मार्केट नीचे जाने के बाद यहाँ पे बेयरिश कैंडल बन रहा था, तब मुझे दिख गया कि ये 5 मिनट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर टुवर्ड्स अपसाइड इनवैलिडेट हो रहा है। और मेरे जो लॉजिक है उस पे कन्विक्शन मुझे मेरा और बढ़ गया जब मुझे पता चला कि ये जो बॉक्स है उसे आप ध्यान दीजिए, सेम बॉक्स। ये बॉक्स क्या था? दिस बॉक्स वाज 1 आवर फेयर वैल्यू गैप। यहाँ पे आप देख सकते हो मार्केट ने इसे और एक बार टैप किया, और टैप करने के बाद फिर रिजेक्ट मारा। तो ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि दिस 1 आवर फेयर वैल्यू गैप विच वी आर सीइंग राइट हियर इज स्ट्रॉन्ग, इट इज रेसिस्टिंग प्राइस, इट इज एक्टिंग एज ए रेसिस्टेंस एरिया। ये जो फेयर वैल्यू गैप है, तो उसी के चलते फिर से मेरा कन्विक्शन बना कि सेल साइड काम करेगा, और वो काम किया। यहाँ पे आप देख सकते हो मार्केट 1:1 तो इजिली दे गया। यहाँ पे भी थोड़ा और होल्ड कर रहा था लालची होने के कारण, पर जब ये रिवर्स मार रहा था तब अपना पोजीशन मैंने आउट कर दिया। फाइनली 1:8 या फिर 0.9 RR मैंने बुक किया था। सो ओवरऑल प्रॉफिट आपने देखा यहाँ पे, मेरा जो फर्स्ट स्टेज स्टूडेंट अकाउंट है उसमें आपने देखा ओवरऑल प्रॉफिट फॉर द डे was $284. So that's the update from this video. We'll see you in another one. Bye bye.